हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपनी बहन और अपने दो फ्रेंड्स के साथ। एंड ऑब्वियसली गाइज हम बहुत थके हुए हैं क्योंकि हम इसके एक रात पहले पुरी में थे और आज हम जा रहे हैं उज्जैन। हम बहुत एक्साइटेड हैं। Hi. Good morning, everybody. New day, new adventure. फ्लाइट पूरी मिस थी गाइज, बस ऊपर वाले की मर्जी थी इसलिए हम पहुँच गए। पूरा हाईवे पैक था गाइज, इतना ट्रैफिक था। ये चमत्कार ही था जो हम पहुंच गए और हम चारों ने सही टाइम पे बोर्डिंग कर ली, फ़्लाइट ले ली। सुबह का फ़्लाइट हो गाइज, और अगर आप मुंबई में हो तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले निकलें। कुछ भी हो सकता है कभी भी। और मेरी रियल में फटी पड़ी थी। 9:25 हो गए हैं और हम कैब में ही हैं और 10:25 की फ़्लाइट। और ये बाकी दोनों फ्रेंड्स पहुँचे और हमने फटाफट फ्लाइट ली, फटाफट चैन की सांस ली फ्लाइट में बैठ के हमने भाई। The girl is in the pink. माधुरी को बोल, माधुरी। अरे कुछ नहीं होता। मैं कौन सी अच्छी दिख रही हूँ? चलो चले, हम जा रहे हैं उज्जैन। अब यहाँ से इंदौर, फिर उज्जैन। और देखो हमारे साथ कौन है। सोनियो यार मेरे एंगल से मत लिया कर। और हमारी लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड माधुरी। अब भी बनवाया था। पूरे रास्ते हम लोग ने बहुत बातें करी, इधर उधर की गॉसिप करी, मज़ा आ गया। 1 सेकंड की भी नींद नहीं ली। कैसे सो सकते हैं यार, 4 लड़कियां, हमारे पास दुनिया भर की बातें होती हैं करने के लिए। बहुत अच्छी फ्रेंड है सोनिया और माधुरी और मेरी बहन। पता नहीं गाइज, मेरा एक ऑब्सेशन है कि मुझे विंडो सीट पे बैठना बहुत पसंद है और बाहर देखना। कुछ ऐसा है नहीं कि मुझे कुछ स्पेशल दिखता है, पर क्लाउड्स को देखना, नेचर को अप्रिशिएट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम हो गए लैंड और हम रेडी थे क्योंकि अब हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। हम पहले जाने वाले थे ओमकारेश्वर, फिर महाकालेश्वर। हम पहुंच गए हैं इंदौर। कल हम थे भुवनेश्वर, आज हम हैं इंदौर और अभी हम जा रहे हैं उज्जैन। हाँ, उज्जैन। चलो चलो। Where are we guys? Where are we going? It's a secret. I've already shared it with them. कैब में बैठने के बाद हम तैयार थे। हमारा फर्स्ट स्टॉप था ओमकारेश्वर। उससे पहले हम रुके एक मार्केट प्लेस पे जहाँ पे मैंने खरीदी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। हमने खाई पानी पूरी। अभी आप आगे आगे देखोगे। देखना अभी क्या होता है गाइज। पानी पूरी तो खा लिया, उसके बाद उसमें कुछ मिलता है और उसके बाद हमारा रिएक्शन देखो। कटिंग है गाइस, कटिंग है गाइस। यूनिक कटिंग कहाँ होती है? इसकी क्या जरूरत थी भैया? कैसा था? हाउ इज इट? फिर माधुरी ले खाओ। शालू नहीं, मैं खाती। थोड़ी सी पानी दोगी क्या? खाने पीने के बाद मैंने ये पहने झुमके जो मैंने अभी जस्ट खरीदे थे मार्केट से। इस पे त्रिशूल बना था। एंड सो प्रीटी गाइस। सुंदर लगता था ना भोले बाबा। और पूरी आँखें ऐसे नक्काशी बनाते थे उनकी आँखें। और फिर उसके बाद सोनिया। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी तो कैब में अच्छे से तैयार हो गई और हम पहुंच गए थे ओमकारेश्वर। लड़कियां वॉशरूम यूज़ कर रही थी। तब तक मैं सोचा मैं थोड़ा अपना वीडियो बना लूँ, अपना मेकअप दिखा दूँ और अपनी इयररिंग्स दिखा दूँ। और ये मेरी बहन गए हैं ओमकारेश्वर अभी और लड़कियां पीछे हैं। ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए आपको इस जगह से बोट लेना होता है और बोट आपको वहां पहुंचाती है। बहुत ही प्यारी सी जर्नी थी बोट की ये। बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हो, देखो अभी आपको मैं बिल्कुल पुराने ज़माने की हीरोइन जैसी लगूंगी। बाल हवा में उड़ रहे हैं और मैं ज़िंदगी के मज़े ले रही हूँ। दिल से खुश मैं तभी होती हूँ जब मैं नेचर के करीब होती हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार का नेचर हो। मुझे नेचर के करीब रहना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम पहुँच गए थे, ये है मंदिर ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में लाइन थी तो हम लाइन में लग गए। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि
वी टेक अ VIP टिकट। तो हमने VIP टिकट्स खरीदी जो कि पर पर्सन 500 या 600 रुपीज़ की थी, और वो टिकट लेने के बाद भी गाइस ऊपर 2 घंटे और लग गए थे। तो आप समझ लो 3-4 घंटे हमें लग गए पैसे भरने के बावजूद, पर दर्शन बहुत अच्छा हुआ। सो इट वॉज ऑल वर्थ इट। इतनी खूबसूरत कार्विंग पिलर्स पे, इतना अच्छा माहौल अंदर का। आई वॉज फीलिंग सो लकी एंड ब्लेस्ड टू बी हियर। इसके बाद हम सीधा अंदर गए मंदिर के, और वहाँ पे शिव जी के ऊपर दूध और जल का अभिषेक हो रहा था, जो कि सारा का सारा मेरे सर पे डाल दिया पंडित जी ने। एंड आई वाज फीलिंग सो हैप्पी। लोग आके मुझे चिपक रहे थे। सारा दूध और दही मेरे सर से पूरा बह रहा था, बॉडी पे या गिर चुका था। तो लोग आके मुझे हक कर रहे थे ताकि उनको वो दूध और दही मिल जाए। एंड आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड, क्योंकि बहुत अच्छे दर्शन थे। हेलो गाइस, सुबह के 2:30 बज रहे हैं, जिसको शायद ढाई बोलते हैं, और हम चल रहे हैं उज्जैन की गलियों में। लड़कियों, ओ लड़कियों, और ये भी हमारी खूबसूरत महिला। महाकालेश्वर के दर्शन करने। जा सिमरन जा। नहीं मिला ऑटो। बेचारी हमारी लड़कियों का कार्डियो वेस्ट हो गया। जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके हम पहुंचे मंदिर। हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी VIP दर्शन लिया हुआ था, और यहाँ पे आई थिंक 1500 रुपीज़ पर पर्सन हमने पे किया फॉर VIP दर्शन। थोड़ा लेट हो गए थे हम, क्योंकि सबको तैयार होना था, और मैं 1 मिनट भी नहीं सोई थी गाइस। सबने थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे नैप्स ले लिए थे, पर मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई थी। और मैं क्या ही बताऊँ, फिर थोड़ा नींद आने लग गया था, पर जैसे शिव जी का वो प्रॉपर आरती शुरू हो गया, सारी नींद भाग गई। और यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ गई थी किसी भी चीज़ के लिए। मैं बस गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शिव जी का बुलावा है। ज़िंदगी थोड़ी सी चेंज हो गई मेरी यहाँ जाके। मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ गई थी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। एंड आई जस्ट फील दैट आई एम सो ब्लेस्ड दैट शिव जी थिंक्स अबाउट मी एंड थिंक्स अबाउट एवरीवन। यार, हम सबके बारे में सोचते हैं। और मैं जब वहाँ पहुँची थी ना गाइस, तो पहुँचते ही मैंने ये चीज़ मन में सोची थी कि शिव जी कैसे दिखते होंगे। और आप देखिए, शिव जी थोड़ी देर में पूरी तरह से तैयार होके मेरे सामने थे। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। इसे कहते हैं भस्म आरती, जो कि उज्जैन महाकाल में होती है, और वो एकदम ब्रह्म मुहूर्त के टाइम ही होती है। ये है भस्म आरती, जो कि बहुत बहुत फेमस है, और मेरे लिए तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि इस जगह पे जाके मेरी लाइफ बदली है। बहुत ही गुड वे में बदली है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी, कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। वो चीज़ें मेरे साथ हो रही है, तो मैं बस ग्रेटफुल हूँ शिव जी के, कि मैं क्या ही मांगूँ, बिना मांगे इतना कुछ दे दिया। मांग के भी नहीं मिल सकता था जो उन्होंने बिना मांगे दिया। तो शिव जी, आई लव यू। मैं पूरी तैयार होके बन ठन के गई थी गाइस शिव जी को मिलने। सोई इसीलिए नहीं थी क्योंकि मुझे पूरा तैयार और श्रृंगार करना था उनको मिलने से पहले। आरती के ख़त्म होने तक हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो हमने खाई मटका रबड़ी, साथ में हमने और खाए समोसे, जलेबियाँ, सेव पूरी, बूंदी, पता नहीं क्या क्या खाया गाइस। मज़ा आ गया। पेट पूजा करके सो गए, और फिर दूसरे दिन तैयार हुए। तैयार होके सबसे पहले गए हम काल भैरव। ये मेरी फ्रेंड माधुरी, ये मेरी फ्रेंड
सोनिया और मेरी सबसे प्यारी सबसे क्यूट माय सिस्टर इज द बेस्ट। New day. No, it's the same day. No, it's a new day. New day and new ways. We are heading to a new place. Wow. Right. There are gayyas all around. ये ई रिक्शा में तो घूमने में जो मज़ा आया ना, इतने अच्छे ग्रीनरी के बीच में। और अभी आगे देखना, लिटरली हम ब्रिज के एकदम साइड से भैया लेके गए। ये नदी में थोड़ा डर तो लगा था ऊपर से जाते हुए, पर मज़ा आ रहा था। अगर मैं गिर भी जाती तो एक एडवेंचर ही हो जाता। और भाइयों ये सच है, तुम काल भैरव में लिटरली दारू चढ़ा सकते हो भगवान को। तुम कोई भी अपनी फेवरेट अल्कोहल भगवान को चढ़ा सकते हो। तो हमने फटाफट काल भैरव में दर्शन किया और फिर हम निकल गए शक्तिपीठ के लिए। पता नहीं क्यों इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, इतने सारे लोग। आप देख सकते हो बाजू में, पता नहीं क्या कौन सी रैली जा रही है, कौन से लोग थे, कोई आइडिया नहीं है, पर बहुत भीड़ था। अब ऐसा कहते हैं कि अगर आप शिव की दर्शन कर रहे हो तो शक्ति का दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपका दर्शन पूरा माना जाता है। पार्टी करना, घूमना, ये सब चलो एक अलग बात है, पर भगवान के पास आना सबसे अच्छा फीलिंग वही होता है। इतना लाइट फील होता है। मैं सालों से ये प्लान बना रही हूँ कि मैं घूम सकूँ माता रानी के पास, कृष्ण के पास। मेरा प्लान ही नहीं बन पाया, पर इस साल मैंने इतना कुछ देखा, इतना कुछ देखा। मैं बस ग्रेटफुल हूँ भगवान से कि वो मुझे इतना कुछ दिखा रहे हैं। अभी ये जो होल है ना गाइज, इसके अंदर से आप माता रानी को देख सकते हो, और ये इतने अच्छे से बनाया है, क्या ही बताऊँ। जय महाकाल। हमने आज दर्शन किए काल भैरव के और शक्तिपीठ आए थे हम माता रानी के दर्शन करने के लिए। है ना, माता रानी कितनी खूबसूरत लग रही थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मूर्ति थी उनकी, और इतना अच्छे से उनको सजाया हुआ था। हमारे सारे दर्शन पूरे हो चुके थे और हम बहुत खुश थे। आप देख सकते हो हम दोनों बहनें कितनी खुश हैं। और बस अब हम रेडी थे वापस जाने के लिए। हम वापस जा रहे थे इंदौर, और मैं बैठ चुकी हूँ कैब में, बिल्कुल थकी हुई, सर पे पूरा चंदन लगाया हुआ है। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। वी आर सो हैप्पी, वी आर ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस, गुड इमोशंस। Exhausted, but still we are keeping it. Keeping up with what? Oh. Have fun. Tonight we are going to have fun. shopping. Little bit shopping and little bit rest. Full rest. Rest तो हम मुंबई जाके करेंगे। यहाँ रेस्ट करने का नो टाइम, यहाँ एंजॉय करना है। सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते हुए हम आए, और मुझे उसका ये गाना आज इतना पसंद है, इतना अच्छा गाना है ये। आई वाइब ऑन दिस सॉन्ग। इस गाने को जब मैं सुन रही थी तो मैं बहुत ऐसा सोच रही थी कि काश मेरे लाइफ में भी कोई होता जिसके लिए मैं ये गाना गाती, बट नेवर माइंड। मतलब आई लव माई कंपनी, ऐसा नहीं है, पर कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है ना कि हाँ शायद कोई तुम्हारे लिए होता जो तुमसे प्यार करता, तुम्हारी केयर करता, तुम्हारे लिए होता। चलो एनीवे, सब बकवास छोड़ो। उसके बाद हमने एक जगह स्टॉप लिया और हमने खाया ढेर सारा जंक फूड। सब कुछ खाया, जो जो आप देख रहे हो सब जंक फूड है, और हमने दबा के खाया। मोमोज़, राइस, पता नहीं क्या क्या, पेट ख़राब हो चुका था। फिर हमने किया चेक इन। ये हम इंदौर में सरोवर में रुके थे, और मच नीडेड था ये, क्योंकि इतना भी ट्रैवल कर रहे थे, हमने बिल्कुल ब्रेक ही नहीं लिया था, तो एक दिन तो रेस्ट करना ही था। गाइस, एज यू कैन सी मैंने अपना मेकअप उतारा है नहीं, और मैं ऐसे ही सो गई, बिकॉज येस्टरडे नाइट आई वाज डेड टायर्ड। बहुत थक गई थी मैं। तो मैं पहुंची इंदौर। आई थिंक वी रीच्ड इन नाइट अराउंड 8-9, एंड देन वी वेंट टू सम राजवाड़ा मार्केट नियर बाय, एंड उसके बाद आने के बाद
आई वाज गॉन। मैंने अपना मेकअप भी नहीं उतारा, लाइनर भी नहीं उतारा, मस्कारा भी नहीं उतारा, सो गई। टुडे इज अ न्यू डे, हियर आई एम, wishing you all a very good day. Hope you all have a very beautiful day. Jai Mahakal. Good morning, guys. Starting my day with watermelon juice. आलू, उसके बाद एक जूस, आलू, ग्रीन जूस हो या चलेगा, उसके बाद मैं कुछ भी खा सकती हूँ। उसके बाद मुझे ऑब्वियसली खाना खाने के बाद थोड़ा लेज़ी फील हो रहा था, पर हमारी फ़्लाइट थी तो मैं रेडी हो गई और मेरी बहन ने मेरी थोड़ी अच्छी वीडियोस बनाई। ये जो आप टॉप देख रहे हो गाइस, ये मैं अपनी मॉम की साड़ी को यूज़ करके बनाया था, इसका सूट, जिसका सूट मैंने पहना था जगन्नाथ में, और एक ये छोटा वाला मैंने पहना था इंदौर में। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, इसके ऊपर जो काम है ना, ये पूरा हैंडवर्क है एंड इट्स प्योर सिल्क, तो मैं ये साड़ी वेस्ट तो नहीं होने दे सकती थी, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। एंड लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड, इज सो प्रिटी, इसका इतना अच्छा इंटीरियर बनाया है और मैं भी अच्छी लग रही थी। इतना प्रिटी लग रहा था ना मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था मैं अपना पूरा का पूरा पिक्चर शूट कर लूँ 3-4 घंटे का, बट ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने अपनी बहन से जितना हो सके अपनी उतनी अच्छी वीडियोस बनवा ली और फिर हम फटाफट निकले मार्केट के लिए। मैंने कुछ 2 ड्रेसेस खरीदी थी, जिसमें से एक ड्रेस का साइज़ थोड़ा बड़ा था तो मुझे छोटा लेना था साइज़, तो हम दोनों सुबह सुबह फटाफट निकले और ताकि हम साइज़ एक्सचेंज करवा सकें, और हमने इसको करवा लिया। फिर हमने रास्ते में ही खाने के लिए ले लिया गुलाब जामुन गरम गरम, जो कि इतने यम्मी थे, मैंने रास्ते में ही ख़त्म कर दिए। फिर हम गए H&M में जाके थोड़ी शॉपिंग करी एंड देन वी वर ऑल सेट टू रीच एयरपोर्ट। और टाइम से हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे गाइस। एयरपोर्ट पहुंच के की हमने पेट पूजा, पिया कॉफ़ी, शालू ने पिया ठंडा नारियल पानी, फिर हम फ्लाइट में बैठ गए। हेलो गाइस, हमारा सफ़र अब यहाँ पे वेकेशन वाला सफ़र का अंत होता है। अब मिलेंगे कभी किसी और सफ़र पे, है ना, किसी और सफ़र पे मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम शालिनी। Excited to go back home. Baby. हमारा तो कोई बेबी नहीं है, तो हमें तो किसी से मिलना ही नहीं है। हम खुश हैं, ये भी बहुत खुश है, बट यू नो हमारा बेबी नहीं है। मेरी मम्मी को मिलूंगी मैं जाके। हाँ, हमारे बेबी है 3 बेबीज है हमारे बेबी। इनके बाद भी तो जेनी है। Oh yeah, I'm most excited to meet my baby. जेनी। सच में लड़कों का प्यार एक तरफ और अपने बच्चों से जो प्यार होता है ना, अपने पेट से जो प्यार होता है, उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और मेरी बहन कहीं मौका मिलता है सो जाती है, कहीं भी सो जाती है। मेरी बहन की मुझे ये खासियत इतनी अच्छी लगती है, शी कैन स्लीप एनीवेयर, और मुझे नींद ही नहीं आती, चाहे मैं पूरा कंफर्ट कर लूँ, फिर भी जब तक मैं पूरी तरह थकी नहीं हूँ ना, आई कैन नॉट स्लीप। फिर भी कोशिश किया था मैंने, और हम पहुँच गए मुंबई। लैंड होके सीधा जल्दी जल्दी पहुँचे घर पहुँच के एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को मिलने के लिए, माँ को पप्पी लेने के लिए, और उनको सब कुछ बताने के लिए जो भी हुआ इस जर्नी पे। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, आई होप आपको मज़ा आया हो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू।